अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल बाय आमना। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा पहला रोज़ा किस तरह से गुज़रा। सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपनी सहरी शेयर करूँगी कि हमने सहरी में क्या बनाया। मैंने बनाई थी रोटियाँ पे लगाया था मैंने मक्खन। और चूँकि मेरी अम्मा भी यही बनाती हैं, बचपन से हम लोग रोज़े सिर्फ रोटियों पे मक्खन लगा के और सालन और दही और इन सब चीज़ों से रखते हैं, तो मुझे भी वही आदत पड़ी हुई है और यहाँ पे भी मैंने वही चीज़ की। सालन में मैंने अंडा बनाया था, अंडे की मैंने भुर्जी बनाई थी। ये दुबई में मेरा पहला रमज़ान है। जो मेरा रमज़ान स्टार्ट हुआ है वो दुबई में फ़र्स्ट टाइम है, क्योंकि मुझे 1 साल हुए आए हुए और तकरीबन मैं ईद के दिनों में ही आई थी और अब रमज़ान स्टार्ट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो चुका है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं है कि 1 साल हो गया। ऐसा लगता है कि अभी बस कुछ दिन हुए हैं मैं आई थी। इतनी जल्दी टाइम गुजरा है कि पता ही नहीं लगा। इस टाइम ईसा सो रहा था, थैंक गॉड कि वो नहीं उठा। लेकिन जब हम लोग खाना खा रहे थे तो ईसा उठ के बाहर आ गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं। तो फिर हम लोगों ने उसको जाके सुलाया और फिर बाद में आके दोबारा सहरी की। तो ईसा 2 दिन से लगातार ऐसे ही कर रहा था कि उठ के आ जाता था बाहर के ये दोनों कहाँ गए हुए हैं। तो हम लोग बाहर सहरी कर रहे होते थे अक्सर, तो फिर हम उसको जाके सुला देते थे। वैसे बच्चे ढूंढते रहते हैं रात को, ये मैंने सुना था, लेकिन मैंने अब देख भी लिया कि वो वाकई वो सोया सोया भी हमें ढूंढता रहता है कि यार ये लोग गए कहाँ पे है। और पीने के लिए साथ में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाया था। स्ट्रॉबेरी मैंने ला के नेस्टो से फ्रिज में सेव कर ली थी। वो मैं पहले ही लेके आ चुकी थी और मैंने फिर फ्रिज में रख ली थी। ये भी मुझे आदत मेरी अम्मा से ही पड़ी है। वो भी अक्सर ऐसे करती थी, रोज़े स्टार्ट होने लगते थे और रोज़े अक्सर गर्मियों में आते थे। ये बहुत सालों बाद ये रोज़े आए हैं जो मिड गर्मियाँ और मिड सर्दियाँ यानी मार्च के रोज़े आए हैं, वरना अक्सर जून जुलाई के रोज़े आते थे हमारे बचपन में। और अम्मा जो थी वो फरवरी में और मार्च में स्ट्रॉबेरी सारी लेके स्टोर कर लेती थी, फ्रीज़ कर लेती थी, ताकि जब हम लोगों ने रोज़े रखने हैं गर्मियों में, जब रमज़ान आएगा 1-2 माह बाद, तब उसका मिल्क शेक बना के पिएंगे। तो वो हम लोग हैरान हो जाते थे स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक कहाँ से आ गया। तो फिर वो अम्मा बताती थी कि मैंने सेव कर लिया था, तुम लोगों से बचा के, नहीं तो तुम लोगों के हाथ लगती, तुम लोगों ने तो खा जानी थी। तो इस तरह की कफ़ाया शारी वाली आदतें अम्मा से ही पड़ी हुई हैं। अम्मा से ही ये सारी आदतें मुझे आई हैं और मैं फिर इसी तरह से उन आदतों को मद्देनज़र रखते हुए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर अपना किचन, अपना घर चलाती हूँ। औरत की जो कफ़ायत शायरी होती है ना, वो सिर्फ़ मर्द को अमीर नहीं बनाती, वो औरत को भी अमीर बना देती है अपने घर में। और ये जो खसलत होती है ये हर औरत में पाई जाती है। अल्लाह ताला ने औरत में कूट कूट के ज़िम्मेदारियाँ, कूट कूट के लोगों का एहतराम, कूट कूट के मोहब्बत और कूट कूट के अपने घर को संवारने के तरीके डाले हैं। जो औरतें ऐसा करती नहीं है ना, असल में उनको अपनी खूबियों का अंदाज़ा नहीं है, उनको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं है। अगर उनको अपनी पावर का अंदाज़ा होगा कि हम लोग कितना कुछ कर सकती हैं और हम लोग को अपना घर किस तरह से मेंटेन कर सकती हैं, तो हर घर जन्नत बन सकता है।
और यहाँ पे मैं रोटियां बनाते बनाते शहज़ाद को आवाज़ दे देती हूँ, वो फिर आ जाते हैं और फिर रोटियां बनाने के बाद मैं दही डालती हूँ। और दही हम लोग लाज़मी खाते हैं, या दही या लस्सी, दोनों में से कोई एक चीज़ बनाती हूँ। आज चूँकि दूसरा रोज़ा है तो आज मैं लस्सी बनाई थी, और पहले रोज़े मैंने ये बनाया था, मिल्क शेक बनाया था। इससे प्यास इतनी नहीं लगती, और हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी की है कि वाकई में जब लस्सी और दही हम लोग खा लेते हैं तब सारा दिन इतनी प्यास नहीं लगती। चूँकि मैंने भी घर के काम करने होते हैं और ईसा को संभालना होता है, और कई दफ़ा मुझे उसके साथ स्कूल जाना भी पड़ता है और वहाँ पे रुकना भी पड़ता है। और अब दुबई में ये है कि इतनी गर्मी हो गई है कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, फ़ौरन से प्यास लगती है। तो इसलिए हमें फिर ये दही लस्सी ना कुछ हेल्प कर देता है कि हम लोगों को फिर प्यास नहीं लगती। और दही में हम शक्कर डाल के खाते हैं, सालन कुछ भी हो। और नोट कीजिएगा, कभी आप भी ट्राई कीजिएगा बल्कि कि जब अंडा बनाएंगे, मिर्चों वाला सालन होगा ना, साथ में शक्कर वाला दही खाने का बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हमने अपनी सहरी कर ली, और जैसे ही हमने सहरी की उसके बाद फ़ौरन ही अज़ान हो गई फजर की। ईसा को नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो ईसा के नखरे उठा रही थी, उसको खाना पिलाना कर रही थी। मैं सारा दिन बस उसके पीछे ही भागती रही, और फिर अफ्तारी का वक्त हो गया, पता ही नहीं लगा। और फिर मेरी अफ्तारी में शहज़ाद ने हेल्प की, और साथ में मेरा भाई भी आ गया था, उसने भी मेरी बहुत हेल्प की। इन दोनों ने मिलके पकौड़ियाँ, आलू पकौड़ियाँ और फ्रूट चाट बनाए और शरबत बनाया। और जो बाकी तलने वाली चीज़ें थी वो फिर मैंने तल ली। पकोड़े, समोसे, जो मैंने वीडियो डाली थी चीज़ बॉल्स की, वो सब चीज़ें फिर मैंने बाद में फ्राई कर ली खुद। तो बाद में ये लोग कह रहे थे लाओ वो भी कर देते हैं, मैंने कहा नहीं, बस आप लोग ये काम करें, यही बहुत है वो मैं खुद ही कर लूँगी। यहाँ मैं पकौड़ों में सारा मसाला डाल रही हूँ। मैंने इस दफ़ा पकौड़ा मिक्स नहीं बनाया, लेकिन मैंने फिर नेक्स्ट डे बना के रख लिया था पकौड़ों में डालने के लिए। पकौड़ा मिक्स से ये होता है कि आपको सारे मसाले अलग अलग डालने नहीं पड़ते, तो वो आपने इकट्ठा ही डाल के बनाया होता है, वो बस 2-3 चम्मच डायरेक्ट ही पकौड़ों में डाल देते हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं दही भल्ले बना रही थी, तो पकौड़ियाँ मैंने भिगो के रखी थी। आलू मैंने इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी ताकि कलर चेंज हो जाए। और ये मैं जग और ग्लास धो के रख रही थी, क्योंकि ये मैंने रमज़ान में निकाला था, पहले निकाला ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने इसे अच्छे तरीके से धो दिया, क्योंकि इसमें फिर हम लोगों ने रूह अफ़ज़ा बना के रखना था। तो वीडियो मेरी सारी नहीं बन सकी, आई डोंट नो वो पोस्ट थी या क्या था सारी प्रिपरेशन की, और वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने एंड पे ही सारी चीज़ें दिखा दी हैं कि मैंने कैसे और क्या क्या बनाया। और यहाँ पे मुझे पता ही नहीं, वीडियो एडिट करते हुए मुझे पता लग रहा है कि ईसा ने यहाँ आके कितना तंग किया है। ये पानी मैंने पकौड़ों में मिक्स करने के लिए रखा हुआ था, फिर मुझे इसको चेंज करना पड़ा। थैंक गॉड मैंने इसको टाइमली देख लिया था, क्योंकि बच्चे इधर उधर हाथ लगाते हैं, ज़मीन पे, दीवार पे, टेरेस में जाके, ग्रिल गंदी होती है अक्सर, वहाँ पे हाथ लगाता है, तो फिर इस तरह डायरेक्ट पानी वाले गिलास में हाथ डालता है, तो वो पानी फिर पीने लायक तो रहता नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसको गिरा के चेंज कर लिया। और फिर यहाँ पे मैंने पकौड़ा मिक्स बना लिया, और फिर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फ्राई की थी। अच्छा, रोज़ाना मेरा जहन बनता है कि मैं ना अपनी फ्रेंड को दूँ अफ्तारी रोज़ाना। मेरी 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, मेरे घर के पास ही रहती हैं, लेकिन यहाँ पे दुबई लाइफ इतनी बिजी है, यू कांट बिलीव कि हम लोग सामने रहते हैं और एक दूसरे के घर जा नहीं पाते, जस्ट बिकॉज़ कि ये इतनी चीज़ें यहाँ पे करनी होती हैं, उसको भी करनी होती है, मुझको भी करनी होती है, कि हम लोग कई दफ़ा मैसेज भी नहीं कर पाते और कई दफ़ा जा भी नहीं पाते। तो 2 अफ्तारियाँ गुजर गई, मेरा दिल था कि मैं जाके अफ्तारी दे के आऊँ, क्योंकि ये आदत मुझे ना पाकिस्तान से ही पड़ी हुई है। जब मैं पाकिस्तान में रोज़े रख रही थी और सारी अफ्तारियाँ सहरियाँ बना रही थी, जब अम्मी दुबई थी, तो मैं रोज़ाना की जो एक अफ्तारी होती थी, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मोहल्ले में किसी एक घर में दे के आती थी, और तकरीबन मैं रोज़ाना ये चीज़ करती थी। और हमारे घर में मोहल्ले में ही 28-30 घर थे, तो वो सारे रोज़े निकल जाते थे अगर मैं रोज़ एक घर को अफ्तारी देती थी। ज़ाहिर सी बात है कि एक घर में एक अफराद तो नहीं है कि ज़रा सी अफ्तारी उनके किस काम आएगी, लेकिन ये एक जेस्चर है जो मैं करती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है करने में।
फिर इफ्तारी के बाद ऑब्वियसली एक ही काम होता है लड़कियों का, वो है बर्तन धोना और समेटना। तो बर्तन तो मैंने धो लिए, लेकिन समेटे मैंने उस टाइम नहीं, मैंने समेटे बाद में थे सहरी के टाइम पे, क्योंकि इतना नहीं होता। जब सुबह सहरी बना के फिर सारा दिन ईसा के साथ मैं लगी रही, उसको देखना, ये वो खाना वगैरह, उसके बाद फिर इफ्तारी, उसके बाद तो इतनी बस हो जाती है कि बस उठने का दिल ही नहीं करता। तो फिर इसलिए मैंने सारे इसी तरह ही रख दिए और समेटे फिर मैंने सुबह को। बर्तन मैंने धो लिए। तो मैंने शहजाद को कहा कि दुबई में कैसा होता है रमज़ान, मुझे दिखाएं, बाहर चलते हैं कहीं पे देखते हैं। तो वो फिर हमें बाहर ले गए थे। बाहर तो बहुत ही ज़्यादा रौनक थी, हर जगह पे स्टॉल्स बहुत ज़्यादा लगे हुए थे। अब हम ईसा के स्कूल वाली साइड पे जा रहे थे, तो औरलेंस वाली साइड पे स्टॉल्स लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे वहाँ पे, खिलौने थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ईद पे पहनी जा सकती हैं, जूतियाँ थीं। तो वो बेसिकली ईद के स्टॉल्स लगे हुए थे यहाँ पे सारे। यहाँ पे स्टॉल्स में कुछ पाकिस्तानी थे और कुछ इंडियन थे, कुछ ईरानी थे, यानी जो चीज़ें बेच रहे थे। यहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी ने स्टॉल लगाया हुआ था अपनी बेटी के साथ। उनके पास मुझे कपड़े बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। 2 पीस 70 दिरहम का था। अनस्टिच पीस लेते हैं तो वो 10 to 20 दिरहम का था। यहाँ पे जो चिकन के कपड़े थे वो ऑब्वियसली फिर 100 अबव जाता है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी। यहाँ से वैसे दुबई में शलवार कमीज़ें हमें मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरह के स्टॉल मिल जाना यानी बस आपकी मौजें ही होगी कि शलवार कमीज़ मिल गई है। क्योंकि पिछली ईद पे मैं यहाँ पे थी और मुझे शलवार कमीज़ कहीं से मिली नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था। तो इस दफ़ा मुझे फ़ायदा हो गया यहाँ आने का। जी ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है देन लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रखा।